Hello girls, let us continue the topic of newspaper headlines. So till now we have already discussed, हमने ऑलरेडी बात कर ली है बेटा कि जो न्यूज़ हेडलाइंस होती हैं यूजली दे आर फ्रेजेस. कोई भी तरह की फ्रेज़ हो जाएगी, नाउन फ्रेज़ और एनी काइंड ऑफ फ्रेज़ विच इज़ नॉट अ फुल सेंटेंस, राइट. तो वो पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, और जब आप उसको एक्सप्लेन करोगे इन 2 to 3 लाइन्स मैक्सिमम इन योर पेपर, तब आपने क्या करना है, यू विल कन्वर्ट इट इनटू योर फुल सेंटेंस. ठीक है, तो उसको प्रॉपर आप सेंटेंस में तब्दील कर दोगे. अब वो तब्दील करने के टाइम पे आप कुछ चीज़ों को ध्यान रखोगे. क्या? जैसे कि आप ध्यान रखोगे कि अगर वो फुल फ्रेज़ नहीं है तो आपको उसको सेंटेंस बनाते टाइम आपको आर्टिकल्स ऐड करने हैं उसमें, है ना. आर्टिकल्स, अब हमने पिछली बार एग्जांपल देखी थी ये वाली, हुसैन पेंटिंग्स ऑब्सीन. तो हुसैन के आगे हमने द हुसैन लगा दिया, राइट. तो द हुसैन पेंटिंग्स, तो हमने आर्टिकल लगा दिया. उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं. द MF हुसैन पेंटिंग्स आर, सो वी पुट आर, आई मीन अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस वी पुट द हेल्पिंग वर्ब, है ना. तो इस तरह से हम उसको कंप्लीट करना है हमने बाय एडिंग वट एवर ग्रामेटिकल एलिमेंट इज मिसिंग इन द सेंटेंस. अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं. ब्लाइंड गर्ल क्लाइम्स एवरेस्ट. नो देर आर मैनी पीपल हु क्लाइम द एवरेस्ट. हमें नहीं पता ये कौन है, बट इसकी पहचान ये बताइए दैट दिस इज़ अ ब्लाइंड गर्ल, सो इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अचीवमेंट, है ना. लेकिन ऑब्वियसली आपको मे बी नाम नहीं पता होगा, है ना. तो आपको अगर तो पता है, इफ़ यू हैव बाय चांस रेड अ न्यूज़ लाइक दिस, तो आप लिख सकते हो, नहीं तो आप अस्यूम करके कोई नाम लिखोगे टू कंप्लीट द सेंटेंस, है ना. ब्लाइंड गर्ल क्लाइम्स एवरेस्ट. तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सबसे पहले तो ब्लाइंड के आगे एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. तो वो कौन सा लगाया, द या फिर अ. अगर आप अ ब्लाइंड गर्ल, आगे नाम, एनी नेम यू कुड गिव. एज 20, हैज़ क्यों आया, बिकॉज सिंगुलर है वो. हैज़ क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट. ठीक है, राइट. अगला देखेंगे इसी तरह से. अर्थ गेटिंग वार्मर से साइंटिस्ट्स. अर्थ, तो अर्थ के आगे भी हम क्या कौन कह सकता है अभी, ठीक है. से साइंटिस्ट, साइंटिस्ट ने बोला है कि अर्थ इज़ गेटिंग वार्मर. तो अब जैसे मैंने बोल ही दिया, तो अर्थ के साथ क्या आएगा, इज़. तो इसको कैसे सॉल्व किया. द साइंटिस्ट से दैट द अर्थ इज़ गेटिंग वार्मर बाय एट एन अनएक्सपेक्टेड पेस. तो आप इसको एक आध लाइन और भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये बड़ा जेनरिक सा टॉपिक है ना, जनरल टॉपिक है. तो वी नो, हम वी रीड सो मैनी थिंग्स अबाउट ग्लोबल वार्मिंग. तो हमें पता है कि ये इट इज़ अ फैक्ट कि जो अर्थ वार्मिंग जो है इट इज़ अ फैक्ट. तो आपने पढ़ा भी होगा, तो आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो. इन्होंने क्या लिखा है, कैसे इसको सॉल्व किया है, एक्सप्लेन किया है हेडलाइन को. द साइंटिस्ट से दैट द अर्थ इज़ गेटिंग वार्मर एट एन अनएक्सपेक्टेड पेस. तो आप ये भी कुछ ऐड कर सकते हो, जैसे कि the scientists say that the earth is getting warmer at an unexpected pace. We need to take effective measures, है ना. measures means कोई अच्छे रास्ते अपनाने पड़ेंगे, हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे ऐसे जिससे कि ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, है ना. ठीक है जी. तो इस तरह से आपने इनको बेटा सॉल्व करना है. ये देयर आर अ फ्यू मोर एग्जांपल्स फॉर यू टू यू नो सॉल्व. आप इसको देख सकते हो, ये सोल्ड है एक्चुअली, तो इससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी. आई विल शेयर दीज विद यू, ठीक है. और ये जो है, दीज आर एक्सरसाइजेज. इसका मैं आई शेयर द स्क्रीनशॉट इन द ग्रुप. सो आई वॉन्ट यू ऑल टू ट्राई टू एक्सप्लेन इट. आप इसको एक्सप्लेन करना. तो ये हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो दैट्स प्रीटी मच व्हाट यू डू व्हाइल एक्सप्लेनिंग न्यूज़पेपर हेडलाइंस, राइट. ओके बेटा, थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे.